हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनय श्रीवास्तव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विनय। और इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एक नई मैथ ट्रिक। अब इस मैथ ट्रिक्स को हम किस तरीके से सीखेंगे, चेक करेंगे इस वीडियो में। आपको पता होगा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या हो कोई एंट्रेंस एग्जाम, तो उसमें एक फ्रैक्शन से लेके ज़रूर क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हमें पूछा जाता है कि कुछ फ्रैक्शन का ग्रुप दे रखा होता है, उसमें विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच वन इज़ द लार्जेस्ट फ्रैक्शन नंबर, और हमें सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा बड़ा फ्रैक्शन नंबर है और कौन सा छोटा फ्रैक्शन नंबर है। और कभी कभी उसको अरेंज करने के लिए भी बोला जाता है कि आप इसको अरेंज करें, एंड दैट मीन्स यू विल अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग और द डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो इस ट्रिक में हम सीखेंगे कि किस तरीके से फ्रैक्शन नंबर से कंपैरिजन कर सकते हैं, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी फ्रैक्शंस के ग्रुप को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक। वन बाय वन स्टेप से सारी कंडीशन बताऊंगा कि किस कंडीशंस में आपको जब क्वेश्चन दे रखा होगा तो हमें किस ट्रिक का यूज करना है और किस तरीके से बहुत ईजिली इसको वेरीफाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। बात करते हैं पहले केस के बारे में। तो देखें, फर्स्ट केस हमारे क्या दे रखा है कि आपको क्या दे रखा होगा कि आपको कुछ फ्रैक्शन नंबर दे रखे होंगे जहां आप देख रहे हैं ऑल आर लाइक, यानी कि लाइक का मीन्स क्या होता है, जहां पे आपको डिनोमिनेटर सबके सेम दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई भी करना होगा कि किस टाइप के आपको फ्रैक्शन दे रखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ट्रिक का यूज करना होगा। तो सबसे पहला केस आता है जहां पे आपको क्या दे रखा है, सारे नंबर लाइक फॉर्म में दे रखे हैं। लाइक फॉर्म दैट मीन्स सारे के डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आप याद रखें, ये बहुत ईजिएस्ट होता है और कोई भी बता सकता है इसको बहुत आसानी से। यानी कि सारे हमारे डिनोमिनेटर 2 दे रखे हैं, यानी कि सेम दे रखे हैं, तो उसमें जो भी हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर होगा, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, बिगेस्ट नंबर होगा, यानी कि बिगेस्ट फ्रैक्शन होगा, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, और जो भी स्मॉलेस्ट होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट की बात करूँ तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा हमारा 7/2, क्योंकि देखो यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर सेम है ना। न्यूमरेटर चेक करेंगे 1 5 7 3 6, तो 7 हमारा क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर इन सारे में सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा। और ये हमारा 1 जो है वो न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट है सबसे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो और अरेंज कर सकते हो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में आपको क्या दे रखा होगा कि जितने भी हमारे फ्रैक्शन नंबर होंगे वो क्या दिखाई दे रहे होंगे, इसमें न्यूमरेटर हमारा इक्वल होगा, यानी कि सेम होगा, और डिनोमिनेटर हमारे चेंज होंगे। एक बात तो हमें पता ही है, जब हम टाइप देखते हैं फ्रैक्शन के, देयर आर द मेनली 2 टाइप, वन इज द प्रॉपर एंड सेकंड वन इज द इम्प्रॉपर नंबर, एंड इम्प्रॉपर नंबर इज ऑलवेज द ग्रेटर देन द प्रॉपर नंबर। और हमें ये तो पता ही है कि प्रॉपर जो होते हैं हमारे स्मॉलेस्ट होते हैं, छोटे होते हैं इम्प्रॉपर से, है ना। तो जहाँ इम्प्रॉपर और प्रॉपर दे रखे हों, सिर्फ एक ही इम्प्रॉपर हो, तो उसमें तो वैसे ही चेक कर सकते हैं कौन सा बड़ा होगा ना, तब भी ट्रिक का यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो देखें, हमारा इस ट्रिक में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे जो न्यूमरेटर है वो सारे क्या हैं, सेम है, ठीक है, एक जैसा है, और डिनोमिनेटर क्या है, डिफर है। तो अब इस केस में हम किस तरीके से पता कराएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा, कौन सा ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, और किस तरीके से अरेंज करेंगे। देखो, फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था कि डिनोमिनेटर सेम होता है, तो न्यूमरेटर में जो भी बड़ा था वो हमारा ग्रेटेस्ट हो गया था, जो भी स्मॉलेस्ट था वो हमारे स्मॉलेस्ट हो गया, राइट। अब इसमें क्या करना होता है, थोड़ा सा उल्टा करना होता है, यानी कि इसका इन्वर्स ले लेंगे। किस तरीके से कि हम ये चेक करेंगे कि देखो न्यूमरेटर हमारा सेम है, तो डिनोमिनेटर चेक करेंगे, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर सबसे बड़ा होगा वही क्या बना देगा, सबसे छोटा बना देगा। तो याद रखें इसको कि हमें क्या करना होगा, जब न्यूमरेटर सेम दे रखा होगा तो इसको क्या चेक करना है कि अगर न्यूमरेटर सेम दे रखा होगा तो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर सबसे बड़ा होगा वो उस नंबर को सबसे छोटा बना देगा, उसकी वैल्यू सबसे छोटा देगा, है ना। और जो हमारा नंबर डिनोमिनेटर में छोटा होगा वो क्या बना देगा, ग्रेटेस्ट। तो इधर 3 2 4 6, तो देखो ये सबसे बड़ा है ना सब में, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। और देखो 2 जो है वो सबसे छोटा है, तो ये क्या बना देगा, सबसे ग्रेटेस्ट, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। नाउ अब बात करते हैं केस थर्ड के बारे में। अब देखो, केस थर्ड में क्या देखना है हमें, हमने पहले में तो देख लिया था कि न्यूमरेटर सेम होंगे या डिनोमिनेटर सेम होंगे, तो हमने कंपैरिजन किया था। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई भी सेम नहीं होगा तो किस तरीके से चेक करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि हमारे सारे जितने भी नंबर हैं वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर या इम्प्रॉपर केस में होना चाहिए, है ना। तो पहले ये चेक करेंगे। तो देखें, 5/6, 7/8, 6/7, 3/4, दैट मीन्स सारे क्या हैं हमारे यहाँ पर प्रॉपर है ना।
तो याद रखेंगे, ये भी चेक करेंगे कि प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रिक का यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ट्रिक कोई सी भी किसी में भी यूज़ कर सकें, ठीक है। तो पहली चीज़ मुझे देखना है कि सारे नंबर क्या होना चाहिए, हमारे प्रॉपर होना चाहिए। अब प्रॉपर के बाद एक चीज़ और आपको दिखाई देगी कि यहाँ पे जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी डिफरेंस 1, यहाँ पे भी डिफरेंस 1 एंड यहाँ पे भी डिफरेंस 1। यानी कि सिर्फ हमें दो चीज़ें देखनी है इस केस के अंदर। सबसे पहली बात तो हमारे सारे जितने भी नंबर हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। सेकंड, हमारा सबका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर नहीं होंगे तो उसके लिए अलग केसेस हैं, है ना, उसमें जाएंगे, चेक करेंगे। तो देखो इस केस में हमें क्या देखना है कि जब हमारे सारे नंबर जो हैं वो प्रॉपर फॉर्म में होंगे और उनका डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। तो इसमें केस में क्या चेक करेंगे कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो जो भी हमारा न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही क्या बनाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर बनाएगा, ठीक है। और जो न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा तो वो हमारा क्या बनाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर बनाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं। केस थर्ड में हमें क्या चेक करना है, सारे नंबर प्रॉपर होने चाहिए, उनका डिफरेंस जो है यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस जो आ रहा है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। 1 होगा तो जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो हमारा ग्रेटेस्ट देगा और जो न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर देगा, ठीक है। अब इस केस फोर्थ की बात करते हैं। तो केस फोर्थ में क्या होगा, देखो अभी मैंने बताया कि पहले हम क्या चेक करेंगे, सारे प्रॉपर होना चाहिए। अब इस केस में क्या होंगे, सारे इम्प्रॉपर होंगे। तो देखें यहाँ पे 5/4, 6/5, 9/8 एंड 12/11, यानी कि सारे नंबर जो हैं वो हमारे कैसे हैं, इम्प्रॉपर है ना, क्या है, इम्प्रॉपर है। और सेकंड थिंग क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले चेक करेंगे प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, उसके बाद सबका डिफरेंस जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो सबका डिफरेंस हम देख रहे हैं कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो दो चीज़ें पता चलेंगी, पहले देखना है प्रॉपर इम्प्रॉपर है और दोनों का डिफरेंस जो आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। तो हमने प्रॉपर वाले में चेक किया था कि हमारा न्यूमरेटर जो भी ग्रेटर होगा तो वो ग्रेटेस्ट बनाएगा, जो स्मॉलेस्ट होगा वो स्मॉलेस्ट बनाएगा। बट यहाँ पे जस्ट रिवर्स होना है। तो यहाँ पे जो भी नंबर न्यूमरेटर में स्मॉलेस्ट होगा वो ग्रेटेस्ट बनाएगा और जो ग्रेटेस्ट होगा वो स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट के लिए चेक करते हैं तो स्मॉलेस्ट होना चाहिए ना, तो सबसे छोटा नंबर है ये, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे स्मॉलेस्ट की बात करना है तो ये ग्रेटेस्ट है, तो ये कितना बना देगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट हो जाएगा 12/11 और ग्रेटेस्ट हो जाएगा 5/4। अब बात करते हैं केस फिफ्थ की। अब देखो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि सारे प्रॉपर होना चाहिए, फिर देखा हमने सारे इम्प्रॉपर होना चाहिए। अगर बाई चांस दोनों ही आपको कंबाइंड करके दे दिए जाए, है ना, कंबाइंड भी दिए जा सकते हैं, तो प्रॉपर इम्प्रॉपर दोनों आ जाएं। तो अभी मैंने शायद आपको पहले बताया था कि इम्प्रॉपर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रॉपर, ठीक है। इम्प्रॉपर हमेशा बड़ा होता है। तो हम चेक कर लेंगे कौन कौन इम्प्रॉपर है और कौन से प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर नंबर जो होंगे वो ग्रेटेस्ट में आएंगे और जो हमारे प्रॉपर बचेंगे वो स्मॉलेस्ट में जाएंगे, है ना। तो 15/16 प्रॉपर, 8/3 इम्प्रॉपर, 11/12 प्रॉपर, 7/8 प्रॉपर। तो हमारे 3 प्रॉपर हैं, ये इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर है यानी कि सिर्फ एक ही है इसके अंदर, तो ये क्या बना देगा, ग्रेटेस्ट बना देगा, ठीक है। एक से ज़्यादा होंगे तो हम क्या करेंगे, उन दोनों में कंपैरिजन कर लेंगे और बता देंगे कि कौन ग्रेटेस्ट होगा, है ना। अब देखो स्मॉलेस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, सारे प्रॉपर हैं और इनका डिफरेंस भी कितना दे रखा है आपको, 1 दे रखा है ना। तो 1 में हमें क्या बताया था कि जो नंबर न्यूमरेटर में ग्रेटर वो ग्रेटेस्ट, जो स्मॉलेस्ट वो स्मॉलेस्ट, यही बताया था ना। तो देखो स्मॉलेस्ट कौन सा है हमारा, ये स्मॉलेस्ट है, तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट केस के बारे में। इसमें आप देखो हमें क्या दे रखा है कि जो हमारा डिफरेंस आ रहा था वो 1 आ रहा था हमेशा। उसमें हम सिचुएशन देख रहे थे कि कौन सा स्मॉलेस्ट है और कौन सा ग्रेटेस्ट है। अगर वो इक्विवेलेंट यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल ना हो तो क्या हम केस सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये चेक करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा कि जो हमारे नंबर्स में डिफरेंस आ रहा था वो 1 आ रहा था, है ना। तो हमने इजीली कंपेयर कर लिया था, यानी कि जो केसेस थे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया था। अब अगर डिफरेंस नहीं आएगा इक्वल तो क्या करेंगे, और यही इस टाइप के जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं वही ज़्यादातर एग्जाम के अंदर आते हैं, है ना। तो चेक करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो डिफरेंस पता करते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो 7 और 11 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 4। 8 13 का आएगा 5, 9 14 का 5, 11 15 का 4,
ठीक है। तो यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 4554, यानी कि इक्वल नहीं है। कुछ भी आ सकता है, वो तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें कुछ भी आ सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करने स्टेप सेम रहेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि आप याद रखें कि हमें जो भी डिफरेंस आएगा, ठीक है, जो भी डिफरेंस आएगा उससे डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर को। कैसे? तो हमारा क्या बन जाएगा 7/4 बन जाएगा, 8/5 बन जाएगा, 9/5 बन जाएगा और 11/4 बन जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है कि आप याद रखेंगे कि कभी ऐसी कंडीशन आती है जिसमें फ्रैक्शन हमारे यानी कि जो फ्रैक्शन दे रखे हैं उनमें डिफरेंस जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का वो इक्वल नहीं है, तो उस केस में जो भी उसका डिफरेंस आएगा, ठीक है, उससे हमें क्या कर देना है, डिवाइड करना है उसके न्यूमरेटर से। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर हमें क्या बन जाने देना है, डिफरेंस बना देना है। अब देखो इसके बाद सॉल्व करने के लिए भी दो केसेस आते हैं, यानी कि दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, आपको जो पसंद आए आप उसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहला केस क्या है कि आपके जो भी डिनोमिनेटर यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, आप उनका एलसीएम ले लेंगे। तो 4 5 5 4 इनका एलसीएम कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, जितना भी एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर का उससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है सारे फ्रैक्शन को। कैसे? 7/4 इंटू 20, 8/5 इंटू 20, 9/5 इंटू 20 एंड 11/4 इंटू 20। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 4 1 जा 4 5 जा, 5 1 जा 5 4 जा, 5 1 जा 5 4 जा एंड 4 1 जा 4 5 जा। ठीक है, 7 5 जा 35, 8 4 जा 32, 9 4 जा 36 एंड 11 5 जा 55, यानी कि ये हमारे नंबर्स आ रहे हैं। तो देखो अब किस तरीके से देख रहे हैं, 35 32 36 एंड 55। तो जो नंबर ग्रेटेस्ट है वो हमारा ग्रेटेस्ट होगा, दैट मीन्स द 55 इज ग्रेटर हियर, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट कौन दे रखा है, 32, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एलसीएम वाला मेथड देख लिया, आप दूसरे तरीके से कैसे इसको प्रूव करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। और आप याद रखें ये जो मैं बताने वाला हूँ ये ज़्यादातर यूज़ होता है क्योंकि सपोज दैट आपका एलसीएम ही बहुत नंबर्स का आ गया, यानी कि लार्जेस्ट आ गया, तो भाई सॉल्व करना थोड़ा आसान नहीं रहेगा, तो इसका यूज़ आप कर सकते हो। देखो इस केस में हमें क्या करना है, इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद इनके केस में ले लेंगे डेसिमल नंबर आ जाएगा कोई ना कोई, तो डेसिमल से आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ये 7/4 को मैं डिवाइड करता हूँ, तो 4 को 7 से करूँगा, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, राइट। अब देखो ये केस लग रहा है कि यार मैं इतना डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, डिवाइड कर करके देख रहा हूँ, तो किस तरीके से पता चलेगा। तो देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इससे ज़्यादा आ रहा है तो 1 टाइम ही आएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 होता है तो 1 टाइम्स ही आना चाहिए। 5 1 जा 5, ये भी 1 टाइम्स आना चाहिए। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी कि 3 टाइम्स ज़्यादा आ रहा है बट 2 टाइम्स। तो देखो ईजिली मैंने बता दिया कि ये नंबर जो होगा वो ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट तो पता चल गया। अब मेरा स्मॉलेस्ट पता चलना है, स्मॉलेस्ट में ये तीनों क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, यानी कि जो होल पार्ट आ रहा है वो कॉमन आ रहा है। अब डेसिमल पार्ट से कंपैरिजन कर लेते हैं, है ना, तो पॉइंट के बाद नंबर देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है। पॉइंट लगाए तो 0 बन जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 4 से कितनी टाइम जा सकता है ये, 4 7 जा 28, 7 टाइम्स। आगे नहीं देखेंगे, पहले 1 डिजिट को देख लें, यानी कि 10th पार्ट को चेक कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ भी देखेंगे कितना बच जाएगा, 5 1 जा 5, तो 3 बचा, पॉइंट लगा के 0 हो गया। 5 6 जा 30, ठीक है, 6 टाइम्स। अब इसमें भी देखेंगे 5 1 जा 5, 4 आ गया, 4 का 0 आ जाएगा, 5 8 जा, तो देखो सब 7 6 8, तो यानी कि स्मॉलेस्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली तरीके से इन सारे फ्रैक्शंस की कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। आई होप आपको ये वीडियो और ट्रिक बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसी तरीके से मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए। और इसी तरह मैं आपके लिए बहुत सारी ट्रिक्स लेकर आऊँगा जिससे आप अपनी मैथ्स को बहुत ट्रिकी और ईजी बना सकते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स को चुटकियों में कर सकते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, एंट्रेंस एग्जाम हो या कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी वगैरह सब में ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।